90 अंक चढ़कर 24,200 के पार बंद। निफ्टी बैंक भी करीब 700 अंकों की मजबूती के साथ 56,300 के पार। एचडीएफसी बैंक, एलएनटी और आईटी शेयर्स से तेजी को सपोर्ट। एक के बदले एक बोनस शेयर के ऐलान से एलआईसी का शेयर 4.5% भागा। मई 2022 में लिस्टिंग के बाद पहली बार बोनस शेयर का ऐलान। बोनस इश्यू की रिकॉर्ड डेट अभी तय नहीं। मजबूत ब्रोकरेज रिपोर्ट से एलएनटी 3% भागा। बर्नस्टीन की बाय रेटिंग के साथ 4,637 रुपए के लक्ष्य। वहीं न्यूवामा की रेटिंग से एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स 2% मजबूत, बाय रेटिंग के साथ 1,870 रुपए के लक्ष्य। चौथी तिमाही के मजबूत नतीजों से आनंद राठी शेयर्स में 2% की तेजी, सालाना आय में 10% की ग्रोथ। वहीं बेहतर नतीजों से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ और स्वराज इंजन्स का शेयर भी आज 3 से 4% उछला। बड़ा ऑर्डर मिलने से एचजी इंफ्रा का शेयर करीब 14% उछला। मिर्जापुर थर्मल एनर्जी से 519 करोड़ के ऑर्डर्स मिले। वहीं आरवीएनएल से 564 करोड़ के ऑर्डर्स मिलने से रेलटेल भी करीब 8.5% बढ़ा। सेमाग्लूटाइड जेनेरिक दवा को ब्राजील में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलने से डॉक्टर रेड्डीज 1.5% टूटा। सिटी ने बिक्री की राय कायम रखी, 1,070 रुपए के लक्ष्य। डिफेंस शेयरों में दमदार मजबूती पर कारोबार। पारस डिफेंस, डेटा पैटर्न्स और मिश्र धातु 3 से 7% चढ़े। शिप बिल्डिंग कंपनियों में भी शानदार तेजी। कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच, मैसगांव डॉक और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2 से 3% ऊपर। मजबूत डिमांड से मेटल शेयरों में चमक बढ़ी। हिंदुस्तान कॉपर, वेल्सपन कॉर्प और हिंदुस्तान जिंक में 3 से 5% की तेजी। एनएमडीसी, नाल्को, वेदांता और टाटा स्टील में 1 से 2% का उछाल। कल तिमाही नतीजों से पहले विप्रो 3% से ज्यादा की तेजी के साथ हुआ बंद। बड़े डील्स में देरी से मार्जिन पर दबाव संभव। एचडीएफसी लाइफ के नतीजों पर भी रहेगी नजर। वीएनबी मार्जिन और मुनाफे पर दबाव संभव। और इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य से कम रहने की आशंका। मानसून को लेकर आईएमडी का पहला पूर्वानुमान जारी। देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज्यादा हीट वेव। नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। और भारतीय बाजार में ट्रेडिंग सेशंस कैसे हो सकते हैं, आपको आने वाले सेशन के लिए तैयारी कैसे करनी है, और साथ साथ आपके सवालों के जवाब भी इसी खास सेगमेंट में हम लेकर आते हैं। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं, उनसे समझते हैं हम उनका नजरिया बाजार पर और स्ट्रैटेजी। लेकिन इन सबसे पहले भारतीय बाजार में लास्ट ट्रेडिंग सेशन कैसा था ये एक बार समझ लेते हैं। मार्केट चेक आपको बता देते हैं। पिछले सेशन में अच्छा था बाजार। ईरान और साथ ही अमेरिका के बीच जो बातचीत दोबारा शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं, उससे बाजार को सपोर्ट मिला। और अच्छी खासी तेजी के बीच हमने बेंचमार्क्स, ब्रॉडर मार्केट्स, साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक बाजार में तेजी देखी। अच्छा, इसी के साथ नतीजों का सीजन भी चल पड़ा है और जो नंबर्स आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं। अच्छी शुरुआत एटलीस्ट हुई है नतीजों के सीजन की, और उसका असर है जो कि स्टॉक्स में रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। क्वार्टरली अपडेट्स भी आ रहे हैं, और वो अपडेट्स भी जैसे जैसे अपडेट्स आ रहे हैं उसी तरह के रिस्पॉन्सेज स्टॉक्स भी दिखा रहे हैं। ऑल इन ऑल अगर आप देखें, आईटी सेक्टर से सपोर्ट था। डिफेंस शिप बिल्डिंग का खेमा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था। मेटल्स का प्रदर्शन बेहतर था। और इसी के साथ हम देख रहे थे लॉट ऑफ न्यूज फ्लोज और ऑर्डर विंस की खबरें, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो कि बाजार को काफी सपोर्ट दे रही थी। यहां से आगे अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए ये समझते हैं। और बताने के लिए हमारे साथ कुणाल परार है, वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल रिसर्च एंड एल्गो चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, और स्नेहा पोद्दार, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एनालिस्ट मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। स्नेहा, कुणाल, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। स्नेहा, कैसे रीड किया आपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन को? काफी दमदार एक्शन था। यह एक्शन क्या जारी रहेगा? संभावनाएं कैसी दिखती हैं? कैसे रीड कर रही हैं आने वाले मार्केट्स को आप?
गुड आफ्टरनून मानसी जी। सो बेसिकली मार्केट अगर हम देखेंगे तो इनफैक्ट लास्ट वीक से काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम में है। एंड क्योंकि जो वॉर एंड होने की जो इंडिकेशंस है थोड़े से पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। होपफुली अगर ये सीज फायर वर्क करता है फाइनली एक एंड हमें दिखाई देता है तो ये पॉजिटिव के लिए काफ़ी ओवरऑल मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। और उसके कई रीजंस है बिकॉज जो डोमेस्टिक मैक्रोज है इंडिया के वो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी रेजिलेंट रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो लास्ट 1 ईयर में जो हमने टाइम करेक्शन और जो वैल्यूएशन करेक्शन देखा है उसके कारण ओवरऑल वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है। इनफैक्ट लार्ज कैप्स के लिए ये बिलो 10 ईयर एवरेज पहुंच गए, अराउंड 18 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पे ट्रेड करे तो जो लार्ज कैप्स है वो ऑलरेडी 15-20% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। और मिड कैप्स जहाँ पे की अर्निंग्स ग्रोथ और डिलीवरी काफ़ी रोबस्ट रही है वहाँ पे भी अगर हम देखें तो प्रीमियम अब केवल 4-5% ही बचा है। सो कंफर्ट काफ़ी हाई है दोनों ही लार्ज कैप्स एंड मिड कैप्स में। और मेरी सलाह ये रहेगी कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये वॉर को एंड होना ही है। ऑलरेडी हम 1.5 मंथ्स उसमें घुस चुके हैं। सो इवेंचुअली इंडिकेशंस काफ़ी पॉजिटिव है, ये राइट टाइम है मार्केट में एंटर करने के लिए। ऑलरेडी हमने थोड़ी बहुत रिकवरी 5-6% की रिकवरी देख चुकी, बट यहाँ से बहुत स्कोप है मार्केट को ऊपर जाने के लिए। सो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्टैगर्ड वे में आप इसे अप्रोच करिए। रिजल्ट सीजन भी है, सो जहाँ पे भी अर्निंग्स डिलीवरी काफ़ी रोबस्ट है उन स्टॉक्स में सिलेक्टिव अप्रोच के साथ एंटर किया जा सकता है। सिलेक्टिव अप्रोच रखें, लेकिन बाजार में मौके मिलेंगे आपको भरपूर। कुणाल, आप कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट्स को और आने वाले सेशंस के लिए हमारे व्यूअर्स की तैयारी कैसे करवाएंगे? वेल एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आज मार्केट में हमें देखने को मिली। जो व्यू मार्केट को लेकर चल रहा है वो पॉजिटिव साइड का ही है। इतना ही नहीं, जब निफ्टी ने 23,000 और नीचे 22,500 तक के भी लेवल दिखाए थे तो हमारा व्यू वहां पे पोजीशन ऐड करके चलने का ही था। एंड यहाँ पे अगेन अगर मैं यही कहूंगा कि अगर पोजीशन ऐड नहीं की अच्छे खासे स्टॉक में जो फ्रंट लाइन जो स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक है, तो मैं कहूंगा दिस वुड बी अगेन परफेक्ट टाइम कि आप ये पोजीशन में यहाँ पे एवरेज करके चल सको या तो फिर नया कोई कैंडिडेट यहाँ पे ऐड करके चल सको पोर्टफोलियो क्रिएशन। निफ्टी जो फिलहाल 24,230 के अराउंड क्लोजिंग के लाइकली चांसेस है वो ऊपरी लेवल पे 24,500 जैसे ही ब्रेक हुआ 24,900 तक के लेवल आपको दिखाने के लिए रेडी हो जाएगी। लोअर लेवल पे फिलहाल जो काफी अच्छा सपोर्ट बन चुका है वो रहेगा फिलहाल 24,000। जब तक 24,000 ब्रेक नहीं होता है हमें ऊपरी लेवल की ही मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन फिलहाल रखना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये राय फिलहाल मार्केट पर हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से आपको मिल चुकी है। अब आगे बढ़ेंगे और सीधा रुख करते हैं सवालों का। सवाल पूछने का तरीका भी आप जानते हैं, आपके स्क्रीन पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल लगातार फ्लैश होंगे। यूट्यूब के जरिए मुझे सवाल पूछें, बाजार से जुड़े आपके तमाम सवालों को शामिल करने की कोशिश करूंगी मैं। पहला सवाल है रिंकू का और सुजलॉन पर खरीदारी इन्होंने की है। स्नेहा, एक टेक सुजलॉन पर आपसे जानना चाहेंगे। हमारे व्यूअर ने जो खरीदारी की है उन स्तर की अगर मैं बात करूं, 66 रुपए 50 पैसे पर इन्होंने 11,000 शेयर्स खरीदे हैं। 50 रुपए के लेवल्स पर ये क्लोज हुआ है। 7% की तेजी रही, लेकिन इनकी खरीद से तो नीचे जा गिरा है ये स्टॉक। पिछले एक महीने में स्टॉक ने रनअप दिखाया है, मूव दिखाया है और करीब 20% के रिटर्न्स। 41 के लेवल से ये स्टॉक जो है 50 तक पहुंचा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इनका स्टॉक सिलेक्शन सही है? इतनी मात्रा में इन्होंने ये स्टॉक खरीदे हैं, क्या राय होगी? देखिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इस स्टॉक पे व्यू पॉजिटिव है। अगर हम ओवरऑल सुजलॉन की हिस्ट्री देखें तो तब से उन्होंने अपने ओवरऑल बैलेंस शीट को काफ़ी क्लीन अप कर दिया है। इनकी जो स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग है वो काफ़ी स्ट्रेंथन हो गई है। रिन्यूएबल विंड एनर्जी साइड में इन्होंने इनफैक्ट डेडिकेटेड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वर्टिकल भी सेटअप किया है, तो सो दैट मैंने ईपीसी एग्जीक्यूशन और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट दोनों वर्टिकल्स को सेपरेट किए ताकि दोनों पे ही ये प्रॉपर
फोकस कर सके। तो जो इनकी इनिशिएटिव्स है काफ़ी पॉजिटिव है और ओवरऑल हमने बैलेंस शीट पे भी वो उसका असर देखा है। जो बीच में स्टॉक में थोड़ा अंडर परफॉर्म किया था वो एग्जीक्यूशन कुछ चैलेंजेस इमर्ज हुए थे, बट वो मैं उसे शॉर्ट टर्म नॉइज मानूंगी बिकॉज इनकी जो ओवरऑल ऑर्डर बुक है काफ़ी रोबस्ट है एंड नेक्स्ट 2 to 3 years के लिए अर्निंग्स विजिबिलिटी बहुत पॉजिटिव है। गवर्नमेंट की जो फोकस है रेन्यूएबल एनर्जी साइड में वो काफ़ी लंबी अवधि के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है, तो सुजलॉन उसमें एक अच्छा फिट बैठता है। इनके पास कैपेसिटी भी है और ये न्यू कैपेसिटीज भी ऐड कर रहे हैं। सो ये शॉर्ट टर्म एग्जीक्यूशन चैलेंजेस को अगर हम साइड रख दें तो लॉन्ग टर्म पिक्चर इसमें काफ़ी पॉजिटिव है। ओके चलिए, लॉन्ग टर्म प्ले और कन्विक्शन है और इसी के चलते पोजीशंस को इंटैक्ट रखें, ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई सुजलॉन एनर्जी पर। स्टॉक ने पिछले एक महीने में एक रिस्पांस दिया है टुवर्ड्स अपसाइड। अगर आप देखें परफॉर्मेंस दिखाई है 40 के लेवल से चल पड़ा है और 50 के लेवल तक जाता दिखा है। आपके लेवल शायद आ जाएं, आपको इंतजार करना होगा। आदित्य का सवाल है अगला। कुणाल, कोल इंडिया पर खरीदारी इन्होंने कर रखी है। स्क्रिप्ट क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं 100 शेयर्स कोल इंडिया के इन्होंने खरीदे हैं और अपने एंट्री लेवल कोल इंडिया में ये 445 बता रहे हैं। अब लास्ट क्लोज और लास्ट मार्केट सेंटिमेंट इतने पॉजिटिव थे, बावजूद इसके कोल इंडिया में हमने थोड़ा बहुत एक्शन देखा। 436 के लेवल पर यह स्टॉक क्लोज हुआ है। फंडामेंटल्स काफी सारे हैं और पॉजिटिव भी है। डिविडेंड यील्ड अच्छी है, रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है, हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो भी मेंटेन करती है कंपनी। लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर आप कैसा देखते हैं? वेल, कोल इंडिया की बात करें, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक काफी अच्छा है, 435 के अराउंड है, 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इतना नहीं, अपर राइजिंग ट्रेंड लाइन के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा खासा बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है, जहां पे 465 और 475 तक के लेवल आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। ओवरऑल व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चले, नई पोजीशन बनानी है 420 के एसएल के साथ बना के चल सकते हैं। एंड अगर ऊपरी लेवल पे पोजीशन बनाई है और अभी लॉस हो रहा है तो इस लेवल पे एवरेज करके भी चल सकते हैं। सो ओवरऑल जो मोमेंटम कोल इंडिया में देखने को मिल रहा है वो पॉजिटिव साइड का ही है। ठीक है, पॉजिटिव मोमेंटम, फंडामेंटल्स पॉजिटिव हैं और टेक्निकल पर भी कन्विक्शन हमारे एक्सपर्ट का मिल चुका है। पोजीशंस को रख सकते हैं बरकरार। 435 के स्तर है, यहां से फर्दर अपसाइड एक्सपेक्टेड है। समीर का अगला सवाल है L&T फाइनेंस पर। स्नेहा आपसे जानना चाहेंगे, L&T फाइनेंस के 122 शेयर्स समीर ने खरीदे हैं। अपने एंट्री लेवल स्टॉक में वो 62 के सुझा रहे हैं। साथ साथ L&T पर भी एक राय अगर आप दे सकती हैं स्नेहा, क्योंकि बर्नस्टीन की ताजा रिपोर्ट के चलते आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वो स्टॉक फोकस में रहा और आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार भी रखा है इस रिपोर्ट ने, और साथ ही टारगेट्स जो हैं 4637 के सुझा रहे हैं। L&T फाइनेंस पर तो हमारे व्यूअर के लिए सवाल, लेकिन L&T पर ब्रोकरेज पॉजिटिव रिपोर्ट के बल पर जो इस वक्त सेंटिमेंट्स हैं उस पर एक राय। देखिए L&T फाइनेंस जो है वो कंपनी ओवरऑल अपने बिजनेस को स्ट्रक्चरली इम्प्रूव कर रही है और रिटेल की तरफ मूव हो रही है। तो डिसिप्लिन पोर्टफोलियो है जो कि हाई यील्ड सेगमेंट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। और कंपनी के आगे जाके भी जो फोकस रहेगी वो लार्जली पर्सनल लोन्स, SME, गोल्ड लोन्स, माइक्रोलैब जो रिटेल सेगमेंट्स है उन पे ही रहेगी, जहाँ पे कि यील्ड्स कंपेरेटिवली काफ़ी बेटर रहते हैं। एंड प्लस जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है ये सारी NBFCs के लिए काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, स्पेशली पोस्ट दी 100 बिप्स रेट कट जो कि RBI ने लास्ट ईयर इनिशिएट किया था। सो ऑल इन ऑल L&T फाइनेंस से मेरा व्यू पॉजिटिव है और मैं सजेस्ट करूंगी कि इसे आप होल्ड करिए बिकॉज इनकी एसेट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है एंड प्लस ये टेक्नोलॉजी में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके थ्रू ये एक स्केलेबल ग्रोथ को ड्राइव कर सकेंगे। सो ओवरऑल अगर हम अर्निंग्स ग्रोथ की बात करें तो आप 30% प्लस काइंड ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर L&T की बात करें तो L&T जो कि हाईली बीटन डाउन स्टॉक था बिकॉज ऑफ दी लार्ज प्रेजेंस इन द मिडिल ईस्ट मार्केट। हालांकि मैनेजमेंट ने कमेंट्री भी दी थी कि उनके प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है, बट सेंटिमेंटली स्टॉक थोड़ा सा बीटन डाउन था। तो ये एंट्री लेवल काफ़ी अच्छी है
L&T के लिए, क्योंकि एक ही डाइवर्सिफाइड प्ले है एंड नॉट ओनली इन इंफ्रा बट ये काफी नए क्षेत्रों में भी इन्होंने अपना प्रवेश किया, जैसे कि डिफेंस, डेटा सेंटर, रियल एस्टेट, ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल्स, हाइड्रोकार्बन। सो वेल डाइवर्सिफाइड इनकी ओवरऑल बिजनेस प्रेजेंस है एंड सभी सेगमेंट्स में बिकॉज इनकी साइज और स्केल इतनी बड़ी है तो इन्हें एक वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहता है। एंड इंडिया में तो ओवरऑल केपेक्स साइकिल पिकअप हुआ ही है, मिडिल ईस्ट में भी स्पेशली पोस्ट वॉर केपेक्स साइकिल में वापस से एक बढ़ोतरी दिखेगी, बिकॉज जो इतनी डैमेज हुई है उसे रीबिल्ड करने के लिए इन्हें प्लेयर्स लगेंगे एंड L&T के वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड होने से इनके पास वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहेगा। सो दोनों ही इंडिया एज वेल एज मिडिल ईस्ट में ऑर्डर बुक अपॉर्चुनिटी काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी। सो ये लेवल्स काफी अट्रैक्टिव है टू बाय L&T फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। ओके तो चलिए L&T फाइनेंस L&T दोनों पर राय स्नेहा जी की तरफ से हमें मिल चुकी है। शुभम का अगला सवाल है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स पर। इन्होंने 300 शेयर्स टाटा मोटर्स पीवी के खरीदे हैं। कुणाल आपसे एक राय जानना चाहेंगे, 335 के लेवल पर खरीदारी इन्होंने करी है। अब टाटा मोटर्स पीवी के लास्ट क्लोज को देखते हुए अच्छी मजबूती 3% के तेजी पर 356 पर यह स्टॉक क्लोज हुआ है। व्यूअर की खरीदारी 335 के लेवल की है। फंडामेंटली भी काफी न्यूज एंड फ्लोज के चलते पिछले दिनों स्टॉक में मूव और परफॉर्मेंस न्यूज बैक्ड नजर जरूर आई थी, क्या राय होगी? मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को लेके बात करें तो व्यू यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। फंडामेंटली बात करें तो स्टॉक ने जो इसकी फ्लैगशिप कार निकाली थी टाटा सियरा, जो 1998 में बहुत ही फेमस थी, रिसेंटली जो डेटा आया है, डेटा में पता चला है कि 3 महीने में ही तकरीबन 28,000 से भी ज्यादा की गाड़ियां बिक चुकी है टाटा मोटर सियरा की। और हैरियर में भी जो नया इंजन लेके आया है और ईवी जो लेके आया उसके बेस पे हैरियर में भी काफी अच्छी बिक्री हो रही है। सो नंबर्स तो काफी अच्छा है टाटा मोटर्स के लिए। एंड टेक्निकल चार्ट की बात करें तो 357 के अराउंड टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल जो व्यू है यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही है। जो पोजीशन बनाई है उसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। आने वाले दिनों की बात करें तो 390 ये पहला टारगेट होगा। 390 जैसे ही ब्रेक होगा आपको 420 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी बात, बहुत ही अच्छे लेवल पर खरीदारी की है। मैं कहूंगा ये खरीदारी को आप लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। आने वाले दिनों में ये स्टॉक 485 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। एब्सोल्युटली। तो चलिए टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर ये टेक आपको मिलता हुआ आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। स्नेहा जी शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, बताएं कौन से वीआईपी शेयर आज आपकी लिस्ट में? मानसी जी, सबसे पहले पिक है टाटा पावर। सो इंडिया में एल नीनो लेड हीट वेव्स की एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है, जिसके कारण पावर डिमांड में 250 गीगावाट को एक्सीड करने के चांसेस काफ़ी हाई है, जो कि पीक में हम देख चुके हैं ऑलरेडी। एंड प्लस जो डेटा सेंटर है वहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड इमर्ज हो रही है। इंडिया में ऑलरेडी डेटा सेंटर डबल होने की संभावना है ओवर नेक्स्ट 2 to 3 years। एंड डेटा सेंटर में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिसिटी की ही रहती है, तो टाटा पावर उसे प्ले करने के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एंड मोरओवर उनकी जो मुंद्रा यूएमपीपी है वो भी रिवाइव होने की चांसेस काफ़ी हाई है, जिसके कारण जो एक बहुत बड़ा ओवरहैंग था स्टॉक के ऊपर वो रिमूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो टाटा पावर को रडार पे रख सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 473। मेरी दूसरी पिक रहेगी पॉलीकैब। तो सिमिलर पावर थीम को प्ले करते हुए केबल्स एंड वायर्स की डिमांड को एक पुश मिलता है, जहां पे भी इलेक्ट्रिकल डिमांड जब भी बढ़ती है। सो बीट डेटा सेंटर, बीट रिन्यूएबल एनर्जी, आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, सब में केबल्स एंड वायर्स की डिमांड
काफ़ी हाई रहती है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस साथ ही साथ में रियल एस्टेट की भी डिमांड केबल्स एंड वायर्स के लिए काफ़ी बड़ी डिमांड है। एंड ये जो भी कॉपर प्राइसेस में सर्ज हमने देखे हैं वो कंप्लीट कंपनी पास ऑन कर सकती है अपने क्लाइंट्स को। सो उसका इम्पैक्ट मार्जिन्स पे नहीं दिखाई देगा। सो डिमांड काफ़ी एस्केलेट हो रही है एंड एट द सेम टाइम मार्जिन पे अगर प्रेशर नहीं है तो आप पॉलीकैब में एक जो रिवाइवल हम देख रहे हैं उसी के कारण दिखाई दे रही है। सो इसे रडार पे रख सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 8,600। एब्सोल्युटली। तो चलिए ये वीआईपी शेयर इस वक्त हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से हमें मिलते हुए। कुणाल, इस बीच आपकी तरफ से फोकस रेडार कहां पर है और सेक्टर वाइज कोई पर्टिकुलर सेक्टर अगर आप सुझाना चाहें? वेल, यहाँ पे फोकस दो स्टॉक पे रहेगा। पहला प्राइवेट बैंक और दूसरा लार्ज कैप में ज्वेलरी वाला स्टॉक है टाइटन। 4525 के अराउंड क्लोजिंग है, अनचार्टेड टेरिटरी में आ चुका है और जिस हिसाब से स्टॉक परफॉर्म कर रहा है आने वाले दिनों में और भी बढ़िया से मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। 4,400 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 4,620 का पहला टारगेट और वो जैसे ही ब्रेक होगा 4,775 का दूसरा टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड दूसरा स्टॉक है कोटक बैंक। प्राइवेट बैंक में एचडीएफसी बैंक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। कोटक बैंक भी पीछे नहीं है, उसने भी अच्छा खासा परफॉर्म किया, अच्छा खासा बॉटम बनाया है। 383 के अराउंड का क्लोजिंग है। 372 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। टारगेट की बात करें 392 का पहला टारगेट एंड वो जैसे ही ब्रेक होगा 405 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एब्सोल्युटली। कुणाल और स्नेहा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ कल की तैयारी में फिलहाल इतना ही, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप